नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने फंजाई के अंदर होने वाले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था और लैंगिक जनन किन किन मेथड से होता था उसके बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत अपन ने आइसोगैमस, oogamous और एनाइसोगैमस मेथड्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इनके द्वारा भी है जो फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो अपन शुरुआत करते हैं कैरोलस लिनियस से। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो द्विज जगतपत्ति दी थी, उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे उनको दो जगतों में डिवाइड किया, पादप जगत और जंतु जगत। तो कैरोलस लिनियस ने जो कवकों को पादप जगत में रखा। फिर कैरोलस लिनियस के बाद में E.H. हैकल ने त्रिजगत पद्धति दी थी, जिसमें 3 जगत बताए थे, पादप जगत, जंतु जगत और तीसरा जो जगत का नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। तो हैकल ने जो कवकों को शैवाल, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के साथ प्रोटिस्टा जगत में रखा। फिर इसके बाद में कॉपलैंड ने जो 4 जगत पत्ती दी थी, जिसमें उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 4 जगतों में डिवाइड किया गया, पादप जगत, जंतु जगत और इसके अलावा मोनेरा और प्रोटिस्टा। इन 4 जगतों में कवकों को है जो प्रोटिस्टा के साथ रखा या प्रोटिस्टा के अंदर रखा, यानी कि कवकों को किस जगत में रखा? प्रोटिस्टा जगत में रखा। फिर व्हीटेकर ने जो 5 जगत पद्धति थी तो उन्होंने एक नई जगत बनाया जिसका नाम रखा फंजाई, यानी कि 5 जगत थे, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई और मोनेरा, ये 5 जगत थे। इन्होंने जो व्हीटेकर ने जो कवकों को एक अलग ही वर्ग में रखा जिसका नाम फंजाई रखा। तो कवकों को पृथक फंजाई जगत में रखा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इलियास फ्राइस का वर्गीकरण। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण 1821 और 1832 के अंदर लिख दिया था और इनके द्वारा लिखित जो बुक थी उसका नाम था सिस्टम माइकोलॉजिकम। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने कवकों को 4 वर्गों में डिवाइड किया, कॉनियोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज, गैस्ट्रोमाइसिटीज और हाइमिनोमाइसिटीज। इसके बाद में सेकार्डो ने कवकों का वर्गीकरण दिया। सेकार्डो ने अपनी पुस्तक साइलोज फंगोरम में कवकों को 6 वर्गों में डिवाइड किया। नंबर 1 साइजोमाइसिटीज, नंबर 2 मिक्सोमाइसिटीज, नंबर 3 फाइकोमाइसिटीज, नंबर 4 एस्कोमाइसिटीज और नंबर 5 बेसिडियोमाइसिटीज और नंबर 6 ड्यूटेरोमाइसिटीज या जिसे फंगाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है एलेक्सोपोलिस का वर्गीकरण, यानी कि एलेक्सोपोलिस ने जो कवकों को माइकोटा डिवीजन में रखा और माइकोटा को सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर 2 उप डिवीजनों में बांटा, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। जो माइकोटा डिवीजन होता है उसका जो थैलस, माइकोटा डिवीजन के अंदर जो फंजाई रखे गए जो जिनका थैलस सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय या तंतुल था और इनके अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती हैं और जनरली इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है। तो डिवीजन माइकोटा को सेल वॉल की प्रेजेंस के आधार पर 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया एलेक्सोपोलिस ने, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना के अंदर सेल वॉल हैं जो एब्सेंट होती है और इनके अंदर है जो नेक्ड प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जबकि सब डिवीजन यूमाइकोटा के अंदर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति या डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं और इनका जो थैलस होता है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय नलीय कवक जाल से बना होता है। फिर जो इनके अंदर जो कवक तंतु होते हैं वो पटहीन या पटयुक्त या फिर एक केंद्र की, बहुकेंद्र की या द्विकेंद्र की हो सकते हैं। इनके अंदर जो जनन है वो बीजाणु या युग्मकों के द्वारा होता है। फिर जो सब डिवीजन यूमाइकोटा था तो एलेक्सोपोलिस ने सब डिवीजन यूमाइकोटा को 8 क्लासेज में या 8 वर्गों में विभक्त किया। तो सबसे पहले वर्ग का नाम है काइट्रियोमाइसिटीज। इसके अंदर जो जू स्पोर होते हैं वो एकल पश्च प्रतोद कसाबिक युक्त होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो फ्लैजिला होती है वो
वे प्लेस टाइप होती है और फ्लैजिला एक ही होती है और नीचे की तरफ या पीछे वाले भाग पर प्रेजेंट होती हैं। सेकंड वर्ग है जिसका नाम है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर एक्वाटिक फंजाई को इंक्लूड किया, जलीय कवकों को इंक्लूड किया गया। इनके अंदर जो जूस्पोर या चल बीजाणु होते हैं वो एकल अग्र कूर्च कसाबिक युक्त होते हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला है जो एक होती है, लेकिन किस टाइप की होती हैं, कूर्च या टिनसेल प्रकार की होती हैं, और ये हैं जो जूस्पोर के अग्रभाग से निकलती हैं। फिर जो थर्ड क्लास है जिसका नाम है ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के अंदर जो माइसिलियम या कवक जाल होता है वो सुविकसित और बहुकेंद्रकीय होता है। इनके अंदर जो चल बीजाणु होते हैं वो द्विकशाभिक होते हैं और दोनों कशाभिकाएं हैं जो विपरीत दिशा में अरेंज रहती हैं। दो कशिकाभिकाओं में एक कशाभिका प्रतोद कशाभिक होती है और तो दूसरी है जो कूर्च या टिनसेल फ्लैजिला होती हैं। चौथा जो वर्ग है जिसका नाम है प्लेज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, तो इसके अंदर परजीवी कवकों को इंक्लूड किया गया है और इनका जो थैलस होता है वो बहुकेंद्रकी और परपोषी ऊतक में धंसा रहता है। चल कोशिकाएं दो असमान अग्र परतोद कशाभिक युक्त होती हैं, यानी कि इनके अंदर जो फ्लैजिला होती है वो द्विकशाभिक होती हैं और किस टाइप की होती हैं, परतोद या वेवप्लेस टाइप की होती हैं। एक लंबी होती है और एक छोटी फ्लैजिला होती हैं। पांचवा जो वर्ग है या क्लास है जिसका नाम है जाइगोमाइसिटीज, तो इस वर्ग के सदस्य या इस वर्ग के जो कवक होते हैं वो या तो परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं और इनका जो कवक जाल होता है वो सुविकसित और बहुकेंद्रकी होता है, लेकिन इनके अंदर जूस्पोर या चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्लास जिसका नाम है ट्राइकोमाइसिटीज। ट्राइकोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों का जो थैलस होता है वो सरल साकित व बहुकेंद्रकी होता है और इसके जो कवक सदस्य होते हैं वो आर्थ्रोपोडा समूह के जीवों की बाह्य त्वचा या आहार नलिका या पाचन नलिका में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सातवां जो वर्ग है जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के जो कवक तंतु या हाइफी होती हैं वो सेप्टेट या पट युक्त होती हैं और इनके अंदर जो एस्को बीजाणु होते हैं वो एक विशेष प्रकार की बीजाणु दानी में बनते हैं जिन्हें एस्कस कहते हैं। लास्ट जो क्लास है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो फंगस होते हैं उनकी जो फंगल हाइफी होती है वो सेप्टेट होती है, लेकिन इनके अंदर बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होता है और बेसिडियो बीजाणु का निर्माण बेसिडियम के अंदर होता है। इसके बाद में एक फॉर्म क्लासेज या कृत्रिम वर्ग जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके कवक तंतु पट युक्त होते हैं और जनन केवल है जो अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है, इनमें लैंगिक प्रवस्था नहीं पाई जाती, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है जो एंसवर्थ द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण है और इन्होंने है जो माइकोटा को जगत नाम दिया, यानी कि जो जगत माइकोटा उनको दो डिवीजन में डिवाइड किया। मिक्सोमाइकोटा जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स और या श्लेष्मी फफूंद को रखा गया और सेकंड जो डिवीजन है जिसका नाम है यूमाइकोटा। तो अपन पढ़ते हैं एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने माइकोटा को जगत यानी कि जगत माइकोटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स या श्लेष्मी फफूंद को इंक्लूड किया गया और इन्हें चार क्लासेज में डिवाइड किया, एक्रेसियोमाइसिटीज, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। यूमाइकोटा डिवीजन को इन्होंने 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया और 5 सब डिवीजन के नाम हैं वो है मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। अब जो सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना है इसके अंदर इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया। वर्ग एक काइटिडियोमाइसिटीज, दूसरे वर्ग का नाम है हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज और तीसरा जो वर्ग है वो है ऊमाइसिटीज। सेकंड जो सब डिवीजन है जिसका नाम है जाइगोमाइकोटिना, इसके अंदर 2 क्लास इंक्लूड की गई, क्लास जाइगोमाइसिटीज एंड क्लास ट्राइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइकोटिना सब डिवीजन को एंसवर्थ ने जो 6 क्लासेज में डिवाइड किया, हेमी एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, पायरिनोमाइसिटीज, लोब्यूल बेनियोमाइसिटीज और डिस्कोमाइसिटीज। जो सब डिवीजन फोर्थ है जिसका नाम बेसिडियोमाइकोटिना है, इसके अंदर 3 क्लासेज इंक्लूड की गई हैं,
टेलियोमाइसिटीज़, हाइमेनोमाइसिटीज़ और गैस्ट्रोमाइसिटीज़। जो सब डिवीज़न 5 है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटिना, इसको 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया, ब्लास्टोमाइसिटीज़, हाइपोमाइसिटीज़ और कोलियोमाइसिटीज़। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टिपो का वर्गीकरण या टिपो के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। तो इन्होंने टिपो ने जो डिवीज़न थैलोफाइटा को 10 फाइला में डिवाइड किया, जिसके अंदर एल्गी को भी सम्मिलित किया था, जिनमें से 3 फाइला हैं उनके अंदर कवको को रखा गया, साइजोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स को इंक्लूड किया गया। यूमाइकोटा जिसे ट्रू फंजाई कहते हैं या सत्य कवकों को इन्होंने इंक्लूड किया और इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है एलेक्सोपोलिस तथा मिम्स द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। तो एलेक्सोपोलिस ने मिम्स के साथ मिलकर फंजाई का क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने जो जगत माइसिटीज़ को 3 डिवीज़न, 8 सब डिवीज़न, 11 वर्ग और एक फॉर्म क्लास या आर्टिफिशियल क्लास में डिवाइड किया। इन्होंने जो किंगडम माइसिटीज़ हैं उनको 3 सब डिवीज़न में डिवाइड किया, जिसका नाम है जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा और एमेस्टिगोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती हैं और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो बक्स पोषित या फैगोट्रोपिक होता है और इन्हें 2 सब डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया गया, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और प्लेज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना के अंदर एक ही वर्ग इंक्लूड किया, एक्रेसियोमाइसिटीज़, जबकि प्लेज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना को 2 वर्गों में डिवाइड किया, वर्ग प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज़ और वर्ग मिक्सोमाइसिटीज़। अब अपन डिवीज़न 2 पढ़ते हैं जिसका नाम है मैस्टिगोमाइकोटिना। तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो अवशोषीय एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है और इनके अंदर चल संरचना या मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। मैस्टिगोमाइकोटिना को 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना को इन्होंने 3 वर्गों में विभक्त किया, वर्ग 1 काइट्रीडियोमाइसिटीज़, वर्ग 2 हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़ और वर्ग 3 है जो इसका नाम है प्लेज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। जबकि सब डिवीज़न डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर एक ही वर्ग रखा जिसका नाम है oomaइसिटीज़। थर्ड जो डिवीज़न है जिसका नाम है एमेस्टिगोमाइकोटा, इसके अंदर भी पोषण या न्यूट्रिशन है जो अवशोषी टाइप का होता है, लेकिन इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर या चल संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। मिम्स और एलेक्सोपोलिस ने इनको 4 उप डिवीज़न में डिवाइड किया, उप डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना, उप डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना, उप डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना और उप डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना। जो सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना था उसको 2 वर्गों में डिवाइड किया, वर्ग जाइगोमाइसिटीज़, वर्ग ट्राइकोमाइसिटीज़। सब डिवीज़न 2 जिसका नाम है एस्कोमाइकोटिना, इसके अंदर एक ही वर्ग रखा जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज़। थर्ड जो सब डिवीज़न है जिसका नाम है बेसिडियोमाइकोटिना, इसके अंदर भी एक ही वर्ग रखा जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज़। और जो चौथा उप डिवीज़न है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटिना और इसके अंदर एक फॉर्म क्लास रखी जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने कवकों का वर्गीकरण पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कवकों के इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।